हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार से संबंधित सभी टॉप प्रश्न। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिकी संविधान से। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? कह रहे हैं संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो 6 गो मौलिक अधिकार है। अगला देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है ये देखते हैं कि किस किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो पहला है समानता का अधिकार। ये जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक में रखा गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है हमारे अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में है। इसके बाद 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 5वां है जो हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में किया गया है। इसके बाद 6ठा है संवैधानिक उपचारों का विरुद्ध, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। पहले हमारा 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया और इसे 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भाग 3। अगला है 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रथम एवं अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 15। इसमें किसी के जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो छुआछूत के विरुद्ध दंडनीय अपराध अनुच्छेद 17 के तहत लिया गया है। क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत और अन्य पुरस्कार दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र, पद्म विभूषण। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रेस को कहीं भी बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के क देता है। इसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है? तो छोटे बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 86वें संविधान संशोधन किया गया है 2002 में, और यह अनुच्छेद 21 के ए में है। अगला, किस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है? तो आंसर निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 22 में है। कोई व्यक्ति पर शक हो, राज्य से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित शक हो या देश से संबंधित, तो इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद है, किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों या अन्य किसी भी जोखिम भरा काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो छोटे बच्चों को
अनुच्छेद 24 कहता है कि कल कारखानों में काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। इसके तहत कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो अल्पसंख्यक वर्ग को अनुच्छेद 29 के तहत उनको सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। संविधान में 6 वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि। तो ये थे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।